और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बनाना। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसे रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 4 पार्ट 5 के अंदर। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले बैटल ऑफ प्लाजी को समझना होगा, जिसके कारण भारत से फ्रेंच का एंड हुआ और ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ। तो उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने उस समय की कैपिटल कैलकाता में सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की। पर टाइम के साथ जब कैपिटल कैलकाता से दिल्ली हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को भी दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 1947 से पहले सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। चलो अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। सबसे पहले, कोई भी सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केस की हाईएस्ट अपील होती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। दूसरा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन या फिर जो है ना सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट को केवल जो है ना सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व कर सकती है। अभी करंट सिचुएशन देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की पावर, प्रोसीजर और ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, जिसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 124, जिसमें एक जज की एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 65 ईयर से कम हो और वो 5 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो या फिर 10 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, वो जज के लिए एलिजिबल है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बनाना। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया जा सका है। थैंक यू।